तो मैं ज्ञानेश जी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आरएसएस को लेकर के आपने काफ़ी काम भी किया और आपका संबंध रहा है, निजी संबंध रहा है। ये क्या वजह है जो कर्नाटक में हुआ? जी। सर वैसे भी आरएसएस या बीजेपी आपको भी मालूम है कि उतनी पावरफुल तो थी नहीं, क्योंकि आ गई सत्ता उनकी आ गई थी, जो तो करके भी आई थी। अब अभी जो बात हो गई कि इन्होंने इतनी ज्यादती की है, मोदी जी ने, और उनके कार्यकाल में इतने अन्याय, इतने अत्याचार और इतनी थापेबाजी, जो बंडलबाजी बोलते हैं, कि लोग अब भरोसा ही नहीं करेंगे उन पे। असल भी वो अगर बात सच भी बोल देना तो मोदी जी पे कोई भरोसा करने वाला है नहीं। और जिस तरीके से वो नौटंकी करते हैं, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से विरोधियों को परेशान किया जा रहा है, किसी को भी अभी वो प्लेयर्स लोगों का इतना बड़ा ये सब चल रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां है उनकी, फिर भी ये तो ये इनको लगता है कि हम जो करें वो कायदा, हम बलात्कार करें तो भी सही, हम खून करें तो भी सही, हम किसी के आंख पे गाड़ी चढ़ाए तो भी सही, हम किसी को चाकू घोपे सही, हम करेंगे वही कायदा कानून। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह के हाल देख रहे हैं, तो इसलिए जनता उब चुकी है। अब इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वाले भी खुद परेशान है ना, आखिर में इंसान तो है। कितने धर्म की बात करेंगे, कितने दिन मुस्लिम लोगों की या अल्पसंख्यक लोगों को गाली देने से तो पेट चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो भी परेशान हो गए हैं, और ये परेशान होने की वजह से संघ से और बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है। अब रही बात संघ की और मोदी जी की, तो संघ के मामले, संघ तभी से नाराज हो गया है। मैं एक बहुत पुराना वाकया सुनाता हूँ कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद में अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए थे। और अध्यक्ष बने उस समय वो एक आध महीना हो गया होगा, मैं एक जगह पे गया था, तो एक 15-20 लोग होंगे आरएसएस के, बीजेपी के लोग, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है राजनीति वगैरह। तो मैंने बोला क्या है ये, तो अभी उन्होंने स्पेसिफिकली मोदी जी का कैसा वगैरह सब पूछा। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मोदी जी की तो बात ऐसी है कि वो आरएसएस को अब खत्म करने पे लगे हैं, और आरएसएस और मोदी जी की लड़ाई अगले समय में होने वाली है। तो वो एक आदमी बोलेगा नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मोदी जी और आरएसएस तो एक ही है, उन्हीं के इशारे पे चलते हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो मैंने बोला नहीं, अमित शाह को अध्यक्ष बनाया, ये मैंने बोला बहुत ही खतरनाक बात है। और क्यों कि आरएसएस का ऐसा कानून बोलिए परंपरा है रही कि एक ही स्टेट से दो बड़े पद पे किसी को लेना नहीं है। फिर भी मैंने बोला अमित शाह जैसे आदमी को बनाया, तो ये आरएसएस को कभी भी बात पसंद हो नहीं सकती। तो ऐसा बोले तो एक आदमी जो कार्य करता था आरएसएस का कट्टर, जो आरएसएस, उसके पिताजी भी आरएसएस के थे, तो एकदम से खड़ा होकर बोला कि सर आपने मुझे पहचाना क्या? तो मैंने बोला ना, मैं पहचानता नहीं था, देखा मैंने। तो बोले उसने अपने पिताजी का नाम बताया। तो मैंने बोला अरे यार उनके साथ में तो मैंने काम किया, आरएसएस के बड़े नेता थे, मतलब मैं आरएसएस के कॉलेज में ही लेक्चरर था, आरएसएस के कॉलेज में ही लेक्चरर था। तो मैंने बोला उनसे तो बहुत अच्छे। तो सर बोले मैं उनका बेटा हूँ, और हम, उन्होंने ये शब्द लफ्ज इस्तेमाल किए ना, तो वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, मगर हम बोले इसको तो अब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बोले अमित शाह जैसे आदमी को आरएसएस हमारे होते हुए अध्यक्ष बना दिया, और किसी को पूछा तक नहीं, तो हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये उसके अरे उसकी भावना थी सर, कहने का मतलब ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो संघ तो समझ रहा था, संघ संघ समझ भी गया था। और इसीलिए बिहार के, मैंने पहले भी बोला था कि बिहार में उन्होंने आरक्षण का, इलेक्शन के समय में आरक्षण के बारे में भागवत जी ने स्टेटमेंट देके बिहार का चुनाव पिछली बार हरवाया था। तो ये उनकी अंदरूनी लड़ाई चल रही, क्योंकि वर्चस्व कभी भी आरएसएस छोड़ेगा नहीं। कोई भी हो, कोई भी हो, हमेशा प्राइम मिनिस्टर भी है तो उसे भी नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा संघ करता ही है। और संघ प्रमुख जो है, सरसंघ चालक जो है, तो सबसे बड़े है, ऊपर है प्राइम मिनिस्टर से भी, ये दिखाते हैं। मगर मोदी जी ने कभी उनको सुना ही नहीं, कभी उनकी बात सुनी नहीं। और उनके बड़े बड़े जो लोग थे ना, सबसे बड़े तो संजय अपने जोशी जो है, जोशी जी। संजय जोशी जो है, वो तो एकदम से गडकरी से भी बड़ी चीज थी। संजय जोशी ये गडकरी से भी बड़ी चीज थी। वो गुजरात के प्रभारी थे, उनके साथ में क्या हुआ, मोदी जी ने उनको बदनाम भी किया, मोदी जी ने उनको पॉलिटिकली भी हटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ की व्यवस्था ऐसी है कि उनका बीजेपी में एक संगठन सचिव होता है, संगठन सचिव। और जो संगठन सचिव होता है वो बीजेपी का समझ लीजिए प्रतिनिधि होता है, और वह वो जो बोलेगा वही ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं।
मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं, सरकार ही संगठन सचिव के नाम भरोसे पे चलती है, उनके इशारे पे चलती है। तो ये सब व्यवस्था मोदी जी ने जिस तरीके से ये तोड़ मरोड़ कर दी है, और तो इसीलिए संघ के लोग नाराज है। कंट्रोल पूरा मोदी जी के हाथ में है। गुजरात में का जो संघ का हाल है, तो वो तो आपको भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। और इसीलिए किसी भी कीमत में बीजेपी मतलब मोदी जी को मेजोरिटी, मोदी अभी मेजोरिटी अगर आ जाती 24 में, तो मोदी जी तो छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए बीजेपी ये चाहेंगी कि सरकार बीजेपी की बने, मगर अलायंस के साथ में बने, 50-60 सीटें जरूरी हो, और वो इधर उधर से जोड़ के फिर अलग से प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी बिल्कुल किसी भी कीमत में नहीं चाहिए उनको, और इसलिए उनकी सीटें कम करने का ये प्लान है। कम करने का प्लान है। संघ कभी उनको का साथ देगा नहीं, ऊपर से दिखाएंगे नहीं, मगर अंदर से वोट भी नहीं करेंगे। और बहुत उनको हर स्टेट में उनके 5-10 सीटें कम करने की कोशिश करेंगे, जो बड़े स्टेट से। तो इसी लाइन पे चल रहे हैं। और मुझे अंदेशा तो था कि ये बहुत ही और क्या है कि अब बाकी वोटर्स का भी है ही, तो वो छोड़िए, मगर अभी संघ की बात करते हैं हम। तो उनको किसी पहला टारगेट है संघ का कि मोदी जी फिर से मेजॉरिटी लेकर ना आए, सीधी सी बात है। ये 225 तक ठीक है इनके हिसाब से, मगर मुझे जी लगता है ये 225 के प्लानिंग के चक्कर में ये 150 के नीचे चले जाएंगे, बीजेपी 150 के नीचे जाएंगी। ये मेरा अभी नम्रता पूर्वक जी मैं कहना चाहूंगा। जी। बिल्कुल। डॉक्टर